Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सबसे पहले है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अगेन। रीडिंग ऑल साइन के लिए है, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। ये वो साइन है जो इस रीडिंग में हाईलाइटेड है। ओके, यहाँ पर कुछ डेट्स और नंबर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है 13, 9, 8, 6 और 5, ठीक है। मंथ जो मुझे दिखाई देते हैं वो है अप्रैल, सितंबर, अगस्त, जून और मई, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ विद मंथ वो जो मैं देख रही हूँ वो है 13 सितंबर, 8 सितंबर, 6 सितंबर, 9 सितंबर एंड 5 सितंबर, ठीक है। ये मुझे दिखाई देते हैं। सो लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखिए गाइस, यहाँ पर ना मुझे से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी आई फील आपके बिना जो है एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ अधूरापन का, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप उनको उनकी लाइफ में मिलते हो तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, उनकी लाइफ में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे नज़र आता है। आई थिंक ये जो एनर्जी है मुझे बताती है कि आई थिंक पहले उनके दिमाग में ऐसा नहीं था आपको लेकर के, या मैं कहूँ पहले वो इस तरीके से सोचते ही नहीं थे, बट अभी उनके दिमाग में ऐसा है कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हो तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उनको ऐसा लगता है आई थिंक आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो कि हर सिचुएशन में खुश रहना जानता है या जानती है। मतलब आपके पास कोई भी सिचुएशन हो आप खुश रहोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि उनके पास पैसे नहीं है तो वो बहुत दुखी हैं, उनके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो दुखी हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो होता है जितना होता है उसमें ही खुश रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ दे दो तब भी वो दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर ना एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर ने आपके अंदर ये चीज़ देखी है कि यार जो भी जितना भी है ना आप उसमें खुश रहते हो, आपके अंदर वो लालच नहीं है कि और हो और हो और हो। सो कहीं ना उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके जीवन में जाते हो तो उनकी लाइफ को भी आप कंप्लीट करोगे। उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जाएगा जो कि संतुष्ट है, हैप्पी है, जो है जितना है उसमें, लालच नहीं है मन में कि ये भी हो वो भी हो, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। सो पहली चीज़ ये हो सकता है आप हंसमुख हो, ठीक है, आप हमेशा हंसते रहते हो या आप हंसमुख किस्म के इंसान हो, तो डेफिनेटली हर एक इंसान ये चाहता है। कोई नहीं चाहता कि किसी की ज़िंदगी में, कोई चाहता है क्या कि हमारी ज़िंदगी में कोई रोने वाला इंसान आए जो हर वक्त रोता रहे या हर बात को लेकर के रोता रहे? कोई नहीं चाहता। सब चाहते कि हंसता खेलता इंसान आना चाहिए, जो हंसता रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, और उसको देख के बाकी और लोग भी खुश रहे, राइट।
तो अगर आप हंसमुख हो तो भी कहीं ना कहीं उनको ना बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको लगता है कि यार एक लाइफ को हम कैसे देखते हैं कि पूरी कंप्लीट, तो वो हो जाएगी इस पर्सन के आने से। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप अगर उनकी लाइफ में आते हो तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, वो ऐसा अभी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर कॉन्शियसनेस जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनका थर्ड आई चक्रा में भी हील हुआ है या फिर उनको क्लियरिटी मिली है। अब कहते हैं ना कि इंसान को 2 तरीके से क्लियरिटी मिलती है अपनी लाइफ में। पहली चीज़ या तो वो कहीं से धोखा खा ले, कहीं से ठोकर खा ले, ठीक है, एक बार गिर जाए वो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको एक समझ आ जाएगी कि उसकी आंखें खुल जाएंगी कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है। या एक ऐसी कि सारे सबूत सामने हो पूरी तरीके से, तो वो एक क्लियरिटी देता है। मतलब इंसान का ऐसा होता है ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, मैं ऐसा सोच लूँ, कहीं ऐसा तो नहीं, ये उसमें फंसा रहता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर को जो क्लियरिटी मिली है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो मिली है एक्सपीरियंस से। ठीक है, उन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है, आपके अलावा किसी और पर्सन ने उनको कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली एक्सपीरियंस करवाया है, जिसके बाद उनको रिग्रेट भी है आपको छोड़ने का, आपको खोने का, और वो दुखी भी है। और उनके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता है, उनके दिमाग में एक ही विचार आता है कि यार मुझे पहले क्यों नहीं क्लियरिटी मिली, मुझे पहले क्यों नहीं ये बात समझ में आई जो मुझे आज समझ में आ रही है। अगर ये मुझे पहले समझ में आ जाती तो मेरी लाइफ कुछ और होती, राइट। तो उस एनर्जी में मुझे अभी दिख रहे हैं आपके पार्टनर कि यार मुझे पहले क्यों नहीं वो चीज़ें दिखी, मैंने पहले क्यों नहीं उन चीज़ों को नोटिस किया, मैंने क्यों पहले चीज़ों को सब खराब कर दिया। अगर मुझे पहले दिख जाती, मैंने पहले नोटिस कर लिया होता है, मैंने पहले मुझे क्लियरिटी मिल गई होती तो कुछ खराब ही नहीं होता, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। फ्लावरिंग, ठीक है। देखिए आपके अंदर ना वो सारी चीज़ें देखते हैं जो उनको चाहिए। एक होता है ना विश फुलफिलमेंट, कहते हैं ना कि ये वही शख्स है जिसके सपने में देखा करता था या देखा करती थी। हम सबका एक रहता है दिमाग में कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबके माइंड में कहीं ना कहीं एक इमेज रहती है। कोई इंसान कहे ना कि यार मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, वो गलत है। उसने कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ कॉन्शियस या सबकॉन्शियसली होगा ही कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि जो उन्होंने सोचा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, एग्जैक्ट आप वैसे ही हो। सब कुछ चीज़ें हैं, आप खूबसूरत भी हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपका ऑरा उनको बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। उनको नहीं पता क्यों, बट सारा खेल ऑरा का होता है। हम ऑरा से ही अट्रैक्ट होते हैं। आप कहते हो ना कि कुछ लोगों को देखते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं या बहुत पॉजिटिविटी मिलती है उन लोगों से, और मन करता है कि हम उन्हें देखें या फिर उनकी एनर्जी में रहें, अच्छा फील होता है। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम दूर भागते हैं उनसे और हम पीछा छुड़ाते हैं, हम दोबारा उनके पास नहीं बैठना चाहते, उसकी एनर्जी में नहीं जाना चाहते, बिकॉज ऑरा उनका थोड़ा नेगेटिव है, कमज़ोर है। ऑरा बनता है इंसान की सोच से, ऑरा बनता है इंसान के बिहेवियर से। अभी जैसे कि मान लो ऑरा में देखो फ़र्क आ जाएगा। एक इंसान बहुत पॉजिटिव और बिलीव करने वाला और जो भी जितना है उसमें खुश रहने वाला होगा, संतुष्ट होगा, हैप्पी होगा, मस्त रहता होगा अपने, उसका ऑरा अलग ही होगा, ठीक है। और एक इंसान जो रोता ही रहता है और दुखी ही रहता है, उसको कितना ही दे दो फिर भी नहीं संतुष्टि है, जेलसी है, और दुख ख़त्म ही नहीं होते उसके, नेगेटिव बोलना दूसरों के लिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उसका ऑरा कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसको सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है। और ये सबकी लाइफ में आता है। जो हीलर होते हैं ना, हीलर या टैरो रीडर्स है या एस्ट्रोलॉजर्स है, हीलरों की लाइफ में भी ये चीज़ होती है कि ऑरा कहीं ना कहीं इंसान के हाथ में है कि वो उसको कैसे बना। अब क्या होता है कि सबकी सेम सिचुएशन नहीं चल रही होती ना लाइफ की, कभी किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कभी किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें ना बहुत असर डालती हैं प्रेजेंट में, और उसकी वजह से इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहते हैं ना कि हील होने से ऑरा स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है, और हम अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए सब कहते हैं अपने आप को हील करो, अपने आप को हील करो, बाहर निकालो नेगेटिविटी से, उन लोगों से दूर हो जाओ जिनकी वजह से नेगेटिव हो रहे हो, उनसे बात करना बंद कर दो जिनकी वजह से परेशान हो रहे हो, बिकॉज उससे आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो हैं, आप उनके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वही पर्सन हो जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उन्होंने सोच रखा था। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को कंडीशनिंग जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपके जो पार्टनर है ना, उनको ना वो जब भी बैठते हैं और अपने बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे कि 10 लोगों से बात करना, 10 लोगों से फ्लर्ट करना, झूठ बोलना, या और जो उठपटांग उल्टे सीधे काम है वो करना, जो मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं रियल नहीं हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ। मतलब कि कुछ लोगों का क्या होता है, वो वैसे होते नहीं है बट वो उस काम को कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता क्यों कर रहे हैं। वो लोग अंदर से बुरे नहीं हैं लेकिन वो फिर भी वो बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है अंदर से उतना बुरे। लाइक कहते हैं ना कि इंसान अच्छा है लेकिन उसको लत बुरी लग गई, आदत पड़ जाती है ना, जैसे नशा करते हैं। अब नशा करने वाले लोगों में भी अच्छे लोग होते हैं लेकिन नशे ने उनको ख़राब कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि आदत होती है 10 लोगों से बात करने की, भी एक आदत होती है कि एक इंसान है जो 10 लोगों से बात करते हैं क्योंकि उसको आदत है 10 लोगों से बात करने की। ठीक है, वो अच्छा होगा इंसान, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन उसको आदत पड़ गई है, अब वो बुरा हो रहा है और उसको ना वो बुरा भी उसको लग नहीं रहा कि मैं बुरा कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुद को बदलने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो नोटिस कर रहे हैं कि यार मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें ख़राब आ गई हैं, मेरे अंदर बहुत सी ख़राब आदतें आ गई हैं, मैंने बहुत सी ख़राब चीज़ें करना शुरू कर दिया, जैसे हर बात पर झूठ बोलना शुरू कर दिया है मैंने अभी, और मैंने 10 तरीके के लोगों से बात करना शुरू कर दिया है, हर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, लाइक इस तरीके की जो चीज़ें ना उनको वो नोटिस कर रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही बेकार है। एंड यहाँ पर मैंने बताया था एक्सपीरियंसिंग, आई थिंक उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। देखो जो वो दूसरों के साथ कर रहे हैं, जिस दिन वो खुद के साथ होगा ना उस दिन उनको समझ में आ जाएगा यार कितना बुरा काम है ये, क्योंकि खुद की तकलीफ दिखती है सबको, दूसरों की नहीं दिखती, राइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर ना ईगो भी बहुत ज़्यादा रहा है, अपने ईगो के चलते। मतलब जैसे मान लो कि पार्टनर्स हैं, उन दोनों के बीच में 10 तरीके की बातें होती हैं भाई, राइट। अब जैसे पार्टनर्स है 10 तरीके की बातें होंगी, अब उसमें क्या चाहिए कि इंसान चाहिए अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहिए जो कि हर बात को अंडरस्टैंड कर सके और सामने वाले को समझ सके। बट मुझे लगता है कि शायद आपके पार्टनर ने कभी वो अंडरस्टैंडिंग दिखाई ही नहीं आपकी तरफ। उन्होंने कभी आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं की, आपके सपनों को, आप क्या करना चाहते हो या आप कैसी लाइफ चाहते हो, या आपको उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि आप किस टाइप के पर्सन हो। लेकिन कहते हैं ना कि मत करो भाई समझने की कोशिश, एक वक्त ऐसा आएगा जो कि आपको अपने आप समझा देगा, और ये वही वक्त चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनको अपने आप ही सब कुछ समझा रहा है।
अंडरस्टैंड करवा रहा है कि मैं क्या खोकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को द ड्रीम क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना आजकल ना उनको आपके सपने भी आते हैं, ठीक है। उनको नेचुरली जो सपने आते हैं उनमें क्या होता है, वो आपसे फाइट कर रहे होते हैं, मतलब आपसे झगड़ा कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसे सपने आते हैं कि जहाँ वो सपनों में भी आपसे झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ऐसे सपने आते हैं उनको। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं, ओके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेकर के। दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखूं, अगर मैं दोनों कार्ड्स की दोनों कार्ड्स जो एनर्जी रिप्रेजेंट करें अगर उसको देखूं तो पता है इनको कैसे सपने आते हैं, झगड़ा प्लस रोमांस, लाइक झगड़ा करके प्यार भी दिखा रहे हैं उसी सपने में। बहुत बुरा झगड़ा किया लेकिन प्यार भी दिखा रहे हैं कि लाइक झगड़ा कर लिया लेकिन हक कर लिया लास्ट में, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे सपने इनको आते हैं आपसे रिलेटेड, या फिर ये डे ड्रीमिंग करते हैं ऐसे सपनों के, ऐसा कुछ है, ओके। तो ये एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होगे कि मैं यहाँ पर क्या एनर्जी में बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी और देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है। ओके लेट्स सी, यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। फॉरगिवनेस, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनको आप फॉरगिव कर दो, आप उनको माफ़ कर दो। दुखी हैं, परेशान हैं वो अभी, क्योंकि उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सी चीज़ें गलत हो गई। एनलाइटनमेंट, अगेन वही क्लियरिटी, ठीक है, चीज़ों को लेकर के। फसाद की एनर्जी है यहाँ पर, एंड सेल्फ वर्थ। देखिए आपके पार्टनर ना, पता है उनकी एनर्जी मुझे ये बताती है कि जैसे आपके पार्टनर अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि यार जो मैं बनता जा रहा हूँ या जो मैं बनते जा रही हूँ ना, मैं वैसी हुई नहीं या मैं वैसा हुई नहीं दरअसल। जैसे कि उनका ऐसा है कि यार मैं जो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, ये धोखाधड़ी है लाइक दैट, मैं ऐसा हुई नहीं या मैं ऐसी हुई नहीं, फिर मैं क्यों कर रही हूँ। सो लाइक वो चीज़ यहाँ पर समझ में आना, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि इन सब चीज़ों के करने की वजह से मैं अपनी लाइफ से जो अच्छी चीज़ें उन्हें भी खोता जा रहा हूँ या खोती जा रही हूँ। जो भी मेरी लाइफ में अबंडेंस के तौर पे चीज़ें आती हैं, जो मेरी लाइफ में कुछ अच्छे के लिए जो चीज़ें आती हैं या अच्छी चीज़ें आती हैं, इन सब मेरी गलत हैबिट्स के कारण मैं उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग इनको आ रही है, ओके। लेट्स सी बाबा की तरफ से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं हम। बाबा प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स को। यहाँ पर है ट्रस्ट, तो बाबा कह रहे हैं कि बी पेशेंट और ट्रस्ट रखें यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं उनके आंसर्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली एक वक्त पे मिलेंगे। तो तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ट्रस्ट दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ पर है चैनल। यहाँ पर ना देखो यूनिवर्स ने ना हमें किसी ना किसी काम के लिए बनाया है, किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया है, एंड अपने उसी पर्पस को आपने फाइंड करना है कि वो कैसे फाइंड करोगे। देखो कोई भी काम होगा ना, उसको करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी काम कर रहे हो आप, तो वो करके आपको बहुत संतुष्टि मिल रही है और आपको बहुत अच्छा फील होता है उस काम को करने से। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका पर्पस जुड़ा है। मेनली वो काम ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का कुछ ना कुछ भला हो रहा है, ठीक है। जब लोगों का कुछ भला होता है उस काम से और आप करते हो और उस काम में आपको अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं उसी चीज़ के लिए आपको बनाया गया और उसी काम को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी जो कि बताती है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है, अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस बना करके रखना है, अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, अपनी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जीज़ को आपने बैलेंस में लेकर के चलना है। ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। यहाँ पर है सेल्फ लाइफ की एनर्जी जो कि बताती है कि अगर देखो कोई चीज़ लाइफ से जा भी रही है, छूट भी रही है, तो उसको जाने दो, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी चीज़ है ना,
उसका एक टाइम होता है, आप उसको नहीं रोक सकते। अगर एंड हो रहा है कोई तो उसको एंड होना ही है उस टाइम पर, आप उसको रोके धोके या कुछ और करके नहीं रोक सकते हो। यहाँ पर ये है, तो जो चीज़ जाना चाह रहे हो उसको जाने दो, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हम बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं और हमें लगता है कि अरे ये हम यहाँ से कैसे निकले। सो कहीं ना कहीं वो है कि वेट करो, वो भी टाइम आएगा जब वो भी चीज़ हटेगी, ठीक है। यहाँ पर है धुनी, बाकी सारी चिंताओं को, डर को, एंगर, हर्ट एंड जेलसी सबको धुनी में डालो, मतलब कि ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत, इनको अपनी लाइफ से हटा दो, ठीक है। अच्छा नहीं है ये आपके लिए। ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा डर में रहना, ज़्यादा गुस्सा और हर बात को लेके दिल दुखा लेना या जेलसी फील करना, तो ये अच्छा नहीं है। इन सब चीज़ों को साइड रख दो एंड सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। कोई प्रॉब्लम है अपने आप से चली जाएगी, बस आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर कोई चीज़ एंड हो रही है तो उसको भी ज़्यादा पकड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। खुला छोड़ो, जाओ जहाँ जाना है, जैसे होना है होने दो। अगर कोई चीज़ आप बहुत संभालते संभालते भी अगर वो नहीं संभल रही है, देन आपको उसको वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।